दिल्ली के इस नर्सिंग हॉस्टल में नियम है, रात 3:17 के बाद अगर कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि जो बुलाता है वो जिंदा नहीं है। और अगर आपने जवाब दे दिया तो अगली सुबह आपके बेड पर खून से लिखा मिलेगा, अब तुम मेरी ड्यूटी करोगी। मैंने हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं मिला। मजबूरी में वापस उसी कमरे में रहना पड़ा। अब मैं रात 3 बजे से पहले सो जाती थी, कानों में ईयरफोन लगाकर, ताकि कोई आवाज न सुनूं। लेकिन डर दरवाजे से नहीं, अंदर से आता है। रात के 3:16 मेरे दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक हुआ। टक टक टक। मैंने सोचा रूममेट होगी, लेकिन वो तो छुट्टी पर थी। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, इमरजेंसी है। नस की आवाज थी, बिल्कुल धीमी, जैसे गले में खून भरा हो। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा, बाहर सफेद जूते खड़े थे, लेकिन उन जूतों के नीचे खून फैल रहा था। मैं जम गई। फिर आवाज आई, मेरा बच्चा रो रहा है। और अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो रोना इंसानी नहीं था, जैसे कोई गले दबाकर रो रहा हो। मैंने हिम्मत करके झेरी से झांका। कॉरिडोर में वही नस खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लपेटा हुआ बच्चा था। उसने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। अंदर कोई बच्चा नहीं था, बस खाली खून से भरा कपड़ा। और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम ही हो ना जिसने मेरा बच्चा लिया। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धक्का मार रहा हो। मैं चिल्लाई नहीं, क्योंकि आवाज गले में अटक गई थी। अगले दिन मैं वार्डन के पास गई, सब बता दिया। वो पहले चुप रही, फिर बोली, अब समय आ गया है तुम्हें सच बताने का। तीसरी मंजिल का बंद विंग खोला गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर पुराने खून के निशान, और एक कमरा जिस पर लिखा था डिलीवरी रूम। मैं हैरान रह गई, हॉस्टल में डिलीवरी रूम क्यों? वार्डन बोली, 5 साल पहले अस्पताल में एक स्कैंडल हुआ था। कुछ डॉक्टर नाजायज बच्चों को छुपाकर यही खत्म कर देते थे। रीना ने ये देख लिया। वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा भी यही मार दिया गया। उस रात उसने फांसी नहीं लगाई थी, उसे यही मारकर टांगा गया था। उस रात मैंने तय किया, अब भागना नहीं। रात के 3:17 मैं खुद तीसरी मंजिल गई। कॉरिडोर में ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला। अंदर रीना खड़ी थी। इस बार वो शांत थी। उसके पीछे दीवारों पर हाथों के छोटे छोटे खून के निशान थे, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसने मुझे देखा, तुम उन्हें देख सकती हो। मैंने पीछे देखा, कमरे के कोने में छोटे छोटे साए खड़े थे, बच्चों के साए। उनकी आंखें काली, मुंह खुले हुए, और सब एक साथ बोले, मम्मी। रीना रोने लगी, खून के आंसू गिरने लगे। उन्हें मुक्त कर दो, नहीं तो हर नई नस एक एक करके यहाँ आएगी। अचानक सारे साए मेरी तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा बंद हो गया, लाइट बंद, और अंधेरे में कई छोटे हाथों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कोई मेरे पेट पर हाथ रख रहा है, जैसे कुछ अंदर डालना चाहता हो। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब रुक गया। रीना ने धीरे से मुस्कुराया, अब तुम हमारी हो। अगली सुबह मैं हॉस्टल से गायब थी। रिकॉर्ड में लिखा है, मैंने जॉब छोड़ दी, लेकिन सच ये है, मैं आज भी वही हूँ। नई नस जब हॉस्टल आती है तो रात 3:17 पर मैं दरवाजे पर नॉक करती हूँ और धीरे से पूछती हूँ, मेरा बच्चा देखा है? अगर आप कभी दिल्ली के पुराने नर्सिंग हॉस्टल में रहें
और रात 3:17 पर कोई आपका नाम लेकर दरवाजा खटखटाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है इस बार दरवाजे के बाहर मैं खड़ी रहूं।